हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज हम लोग 29 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उतने ही टाइम में जितने में आपको आंसर की और लोग प्रोवाइड कराते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएं, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और सोल्यूशन भी मिल जाए। बस कंडीशन ये रहेगी कि स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ आंसर की से हमारे डाउट्स रह जाते हैं। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, ये तो सोल्यूशन चाहते ही हैं। अगर इनको सोल्यूशन मिल जाता है तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने कितना स्कोर किया है। बट यहां पर हम डीआई को शामिल नहीं कर रहे हैं, डीआई को सेपरेट पार्ट अलग से रखेंगे, यहां पर सिर्फ अदर पार्ट्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और आप देखिए, इसको मैच कीजिए अपने जो भी पेपर हो। इंग्लिश पोर्शन को पहले देख लेते हैं मॉर्निंग वाले शिफ्ट का। तो यहां पर वोकैब से शुरू कर लेते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो चार ऑप्शन है इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये हमने आपको कराया था। अगर आप जाओगे हमारे बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो वहां पर मिलेगा। कन्नॉइजर का मीन्स होता है कला का पारखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कला को परखता है, आर्ट लिटरेचर को परखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। स्पेलिंग होती है CONNOISSEUR। ठीक है, कन्नॉइजर ये जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट। रैबिट का मतलब होता है एक जेलस पर्सन, एक बहुत ही कह सकते हैं फेनेटिक पर्सन, है ना, जो उग्र है। फेनेटिक पर्सन है, जेलस पर्सन है, जो उग्र है, जिसके अंदर रेज भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, ऐसे पर्सन के लिए क्या कह सकते हैं हम? रैबिट कह सकते हैं। तो यहां पर वो क्या पूछ रहा है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ। कौन सा ऐसा है जो एंटोनिम नहीं है? तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहले देख, ट्रेडिशनल एंटोनिम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। मॉडरेट है, शांत है, एंटोनिम हो जाएगा। फेनेटिक, ये इसका सिनोनिम है, हम पहले ही बता चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। जो थोड़ा सा अंदर से उग्र है अपने विचारों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, उसके लिए आप रैबिट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसका फेनेटिक हो जाएगा। ये असल में इसका सिनोनिम है। और वो पूछ रहे थे कौन सा एंटोनिम नहीं है, तो बाकी एंटोनिम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 73, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अ मैन ऑफ स्ट्रा, है ना। मैन ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है? जो जिसका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति। आपके पड़ोस में, समाज में, या आपके घर में भी कोई हो सकता है, मतलब घर में तो नहीं हो वो बेहतर है। अ मैन ऑफ स्टार, जिसका कोई महत्व नहीं होता, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हैविंग नो इंटीग्रिटी, जिसका अपना कुछ का कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है हैविंग नो इंटीग्रिटी, अ मैन ऑफ स्टार। ठीक है, तो ये तीन वोकैब्स थी, हो गई हैं। और आगे हम देखते हैं पैसेज को। पैसेज को बड़े अच्छे से समझते हैं और कोशिश करेंगे इसके आंसर्स आराम से। आपने वैसे तो उम्मीद है आपने कर ही दिए होंगे, क्योंकि आपको हमने लगभग 6 से 7 पैसेज, 7-8 पैसेज कराए थे और सब इसी लेवल के पैसेज थे, अगर आपने देखे होंगे तो। चलिए देखते हैं क्या है। द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू। जो सेल्फ पोर्ट्रेट है मतलब अपने आप को दिखाना। पोर्ट्रेट मतलब होता है शो करना, अपने आप को शो करना, दिखाना, कोई नया नहीं है। पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स, तो जो पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हैव ऑलवेज यूज्ड देमसेल्फ एज सब्जेक्ट। वो पहले से ही, आपने भी पता होगा ना, जितने भी पेंटर्स हुआ करते थे, वो पेंटिंग बनाते थे, तो वो पोर्ट्रेट का ही काम करते थे। राजाओं की, महाराजाओं की अपनी खुद की पेंटिंग बनाते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से ही है। और हमारा क्वेश्चन यहीं पर पहला 74 हो जाता है। इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग? क्या सेल्फ पोर्ट्रेशन एक नई थिंग है? नहीं, ये नहीं है। नो, इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। ये बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि अभी से मोबाइल हो गया हम लोग अपने सेल्फी लेने लगे, ये अभी से नहीं है। फिर भी हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। टुडे हाउएवर ऑलमोस्ट एवरीवन वॉक्स अराउंड विद अ कैमरा। लगभग आज के समय में हर कोई साथ में कैमरा लेकर चलता है, इन हिज और हर पॉकेट। दिस इज बिकॉज, ये क्यों? मोस्ट सेल फोन हैव कैमराज ऑन देम, क्योंकि बहुत सारे सेल फोन में क्या होता है? कैमरा होता है। द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल हैव सेल फोन कैमराज विद देम ऑल द टाइम। लगभग सभी समय, हर समय उनके पास सेलफोन होता है, जो कि जिसमें कैमरा होता है। थोड़ा ब्लर है तो हमें यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है, आई होप आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करना, इसको क्वालिटी बढ़ा के ही देखना। टाइम आगे देखते हैं कहां पर थे। विद देम ऑल द टाइम हैज लेड टू द राइज ऑफ द सेल्फी। क्योंकि हर समय व्यक्ति कैमरा लेके चलता है, तो इसी ने सेल्फी के चलन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अ सेल्फी इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट यूजुअली टेकन विद अ कैमरा। एक सेल्फी ऐसा माध्यम है जो कि विशेषता कैमरा से, हम लोग मोबाइल कैमरा से शूट करते हैं और उसको कहीं ना कहीं अपलोड करते हैं, उसी को सेल्फी कहते हैं। ठीक है, सिंस यहां पर आगे बीच में कुछ छूटा हो तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा, ब्लर सा हो रहा है। सिंस द पिक्चर्स आर यूजुअली टेकन ऑन अ सेलफोन, जब से सेलफोन से पिक्चर्स को लिया जाने लगा है, मेनी पीपल टेंड टू शेयर। बहुत से लोग, टेंड मतलब टेंड टू होता है किसी चीज के लिए अपने आप को टेंड करना, मतलब उस ट्रेंड में, ट्रेंड से मेरा मतलब है अग्रसर रहना, है ना।
तो सिंस द सॉरी मेनी पीपल टेंड टू शेयर दीज फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स को शेयर करने के लिए उत्साहित रहते हैं विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों के साथ भी, है ना, आप भी नहीं जानते आपके कितने फ्रेंड्स होंगे। आगे देखते हैं स्ट्रेंजर्स ऑन डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, बहुत सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे फोटोज को अपलोड किया जाता है, वहां पर नए लोग भी कुछ देखते हैं, स्ट्रेंजर भी देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पीपल यूज टू शेयर सेल्फी इंक्लूड, कुछ पॉपुलर सोशल नेटवर्क साइट्स की बात कर रहा है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फीज को शेयर करते हैं, उनके नाम है इंस्टाग्राम, एक इंस्टाग्राम की बात कर रहा है, दूसरा है स्नैपचैट और फेसबुक, ठीक है। पीपल यूजुअली टेक सेल्फीज व्हेन दे आर, सही से नहीं दिख रहा थोड़ा सा, पीपल यूजुअली टेक सेल्फीज व्हेन दे आर इंगेज्ड इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, पीपल जब सेल्फी लेते हैं, कब लेते हैं, जब वो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं उस चीज की वो सेल्फी डालते हैं, ठीक है। दे टेक सेल्फी ऑफ दियर कम्यूट्स, कम्यूट्स का मतलब होता है कोई चीज का, आप ऑफिस जा रहे हो फिर घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो घर आ रहे हो, तो एक रूटीन वर्क जो किया जाता है आने जाने का, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, उसको कम्यूट्स कहते हैं। कॉलेज जाना, ठीक है, तो टू वर्क और स्कूल, अपने स्कूल या कॉलेज जाते समय, आते जाते समय आप सेल्फीज लेते हो, उनको अपलोड करते हो। पीपल टेक सेल्फीज ऑफ देम सेल्फ एंड ईटिंग, लोग खाते हुए अपनी सेल्फी लेते हैं। अदर पीपल टेक सेल्फीज टू शो व्हाट दे आर वियरिंग, कुछ लोग क्या पहन रहे हैं इसको दिखाने के लिए सेल्फी लेते हैं। और हुम दे आर हैंगिंग आउट विद, अथवा किसके साथ वो घूमने गए हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। हैंगिंग आउट विद मतलब होता है किसी के साथ समय बिताना, बाहर घूमने जाना, तो इसकी लेते हैं। बाकी क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, आप ऐसे ही कर सकते। तो विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द अबव पैसेज, तो आपको पता है स्नैपचैट की बात की गई, फेसबुक की गई, ट्विटर की नहीं की गई, इंस्टाग्राम की भी की गई, तो आंसर हमारा हो जाएगा, मतलब ट्विटर की नहीं की गई, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला पोर्शन हमारा हो गया, 2-4 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं हमारा अगला क्या है, मैथ या रीजनिंग क्या आ रहा है इसमें। ये देखिए इसमें क्या आया है, थोड़ी सी मैथ आई है शायद, ठीक है, यही से देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले 59 को देख लीजिए, वो 5 क्वेश्चन हो गए थे ना, थोड़ा सा इन चीजों में टाइम लग जाता है पेपर में ढूंढने में। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो क्या है, इधर देख लीजिए, देव है प्लस दिनेश है, इनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष, तो कहाँ यहाँ लिख सकते हैं क्या, 20 वर्ष थी 4 वर्ष पहले, मतलब -4, 4 वर्ष पहले, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष, यदि आज देव दिनेश चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष हो, यदि आज किसकी, देव की, दिनेश की और चिंतन की, और ये औसत आयु कितनी बता रहे हैं, 25 वर्ष हो, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी। एक बात देखिए, ये 4 साल पहले 2 की थी, तो 4 साल पहले इन 2 का योग क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ये दिख रहा होगा, आई थिंक 40 हो जाएगा, क्या रेड कर लें इसको तब दिखेगा सही से, ठीक है। तो 40 थी, ये आपको पता होगा, 20 थी 4 वर्ष पहले, 40 होगी, मतलब 4 वर्ष पहले। अब ये दोनों 4-4 साल बढ़ेंगे तो 8 साल बढ़ जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। 48 किसकी हो जाएगी, दिनेश और ये क्या था, ये दिनेश और देव था, हाँ, देव और दिनेश की आज की कितनी हो जाएगी, 48। जबकि कह रहे हैं देव दिनेश और ये क्या था, ये चा से कौन सा था, चिंतन, ये 25 साल के हैं, मतलब इनकी औसत आयु है, तो आज इनकी उम्र कितनी होगी, 25 थी और 75, कितनी हो जाएगी, 75। अब आप देखिए 48 साल बन रही है देव और दिनेश की, तो और उसमें टोटल बन रही है तीनों की आज के समय में 75, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 75 यानी कि 27 साल का, कितने का, 27 का आ रहा है ना, 75 25 27 साल का, 27 साल का डिफरेंस आ रहा है। और ये 27 साल होगा किसका, चिंतन की उम्र होगी। अब वो चिंतन की वर्तमान नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है 7 वर्ष बाद चिंतन की उम्र क्या होगी, तो इसमें आप 7 और जोड़ दीजिए, और 27 7 कितना हो जाता है, 27 7 34 साल हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 34 ईयर्स, ओके। और लगभग ही सभी का सही होगा, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि किसी का गलत हुआ हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाइम बहुत लग रहा है इसमें, चलिए आगे देखिए। आगे है, अगला है, ये देखिए थोड़ा सा दिया गया है सरलीकरण का, क्या है, 2.4 इंटू 0.72 इंटू 4.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, 0.18 इंटू 0.06 इंटू 0.9 और मल्टीप्लाई बाई 3 और है। तो इसको देखना है, ऊपर डेसिमल जोड़ोगे तो आ रही 1 2 3 4 अंक पे, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक पे, तो क्या करें, एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, बाकी सब डेसिमल खत्म करो, कोई डेसिमल सभी आप हटा सकते हो। अब आप सीधा काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करें हम, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 4 बार
9 से काटिए, 9 पना 45, और 2 से काटिए, 2 दूना 4, दुने में 18, 9 से काटिए, 9 8 72। ठीक है, अब नीचे क्या बचा है, 18 ही खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। ऊपर देखिए क्या बचा, 2 में गुणे 8 में गुणे 5 में गुणे 30। ठीक है, तो कितना बन रहा है, 8 दूनी 16 पंचे 80 और 8 24, कितने 100 बन रहा है, 2400 हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आया होगा, सभी का सही हुआ होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। आप इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद इनका सभी का मान कितना आएगा, 121 आएगा। ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। और एक संख्या आपको ऐसी यहां पर मिलेगी जिसका योग जो है वो 121 नहीं होगा, और वो नंबर शायद है 5 है। इसको आप जोड़ेंगे तो इसका नंबर आपको योग मिलेगा 122, यानी 121 ना होकर के कितना योग आ रहा है, 122। तो यही नंबर हो जाएगा, आप इसको ऐड करके देख लेना, है ना। तो यहाँ ऐड करेंगे तो इसका टाइम ही जाएगा, मतलब 3 का योग 121 है और 1 का 122 है, बस इतना सा था, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 3 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों से, ठीक है ना, इन कथनों से हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, वो सामने देखते हैं कौन सा निष्कर्ष करता है। क्या है पहला, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं। तो कुछ रेलगाड़ियां, ये रही रेलगाड़ियां, और ये क्या है, इनको बना देते हैं कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल होते हैं, आपने लगाए भी होंगे ऐसे। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है। देखिए कोई भी सड़क जंगल नहीं है, तो जंगल कहाँ हो सकता है, जंगल यहाँ भी हो सकता है, जंगल यहाँ भी हो सकता है, मतलब जंगल ये भी हो सकता है, और जंगल इसके अंदर भी हो सकता है, जंगल यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जंगल का ग्राफ कहीं भी बन सकता है। क्या कह रहा है, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल हैं, जितने भी फूल हैं वो सब जंगल हैं। तो जंगल के अंदर क्या आ जाएगा, फूल, जंगल के अंदर क्या आ जाएगा, फूल। और इवन यहाँ भी हो सकता है, इसके अंदर भी क्या हो सकता है, फूल, है ना। यहाँ थोड़ा देख नहीं रहा होगा, जंगल अंदर भी हो सकता है, तो उसके अंदर फूल होगा। अब हम देखते हैं अपने क्या निष्कर्ष निकलते हैं। केवल 2 अनुसरण करता है, 2 क्या है, अच्छा ये निष्कर्ष देखते हैं क्या है। कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी कहाँ है, फूल हैं। हमें कहीं भी रेलगाड़ी का संबंध नहीं हो। देखिए जब सभी फूल जंगल हैं, तो अगर या तो ऐसा होता कि जंगल का संबंध रेलगाड़ी से होता तो तुम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते भी। उसने कहा है कि जितने भी फूल हैं वो जंगल के अंदर हैं, तो फूल तो जंगल के अंदर हमने कर दिए। अब वो कह रहा है कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जो है वो फूल हैं। फूल तो यहाँ भी हो सकता है ना, हमने 3 फिगर बनाए जंगल के। जंगल ऐसा भी हो सकता है, जंगल बिल्कुल बाहर भी हो सकता है, और जंगल रेल के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि फूल तो इसी के अंदर है, तो उसको तो भूल ही जाइए, पहले जंगल ही होना चाहिए। तो ये पहला तो गलती हो जाएगा, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, बिल्कुल गलत। कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं। अब कैसे कह सकते हैं कुछ रेलगाड़ियां जंगल, कैसे हो सकती है भाई, इतना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और बिल्कुल बाहर भी हो सकती है, कतई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, अनुसरण नहीं करता है। कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, कुछ जो फूल हैं वो रेलगाड़ियां हैं। फूल यहाँ भी हो सकता है, फूल यहाँ भी हो सकता है। अगर जंगल और रेलगाड़ी टच भी करे तब भी तो फूल बाहर हो सकता है, क्योंकि वो जंगल के अंदर है। तो ये भी गलत है, अनुसरण नहीं करता है। कोई सड़क फूल नहीं है, कोई भी सड़क जो है वो फूल नहीं है, ये बात सही है। कोई भी सड़क क्या है, कोई भी सड़क फूल नहीं है। क्यों, क्योंकि फूल किसके अंदर है, ये बात समझ लेना, सही क्यों है, क्योंकि फूल जंगल के अंदर है। और कोई भी जंगल सड़क नहीं है, ये पहले कह चुके थे। जब कोई जंगल सड़क है ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी हो वो सड़क हो ही नहीं सकता। तो कोई भी फूल सड़क नहीं होगा, ये बिल्कुल, कोई सड़क फूल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट हो जाएगा इसका ऊपर वाला, देखिए पहला ये भी रीजनिंग का ही है पार्ट। चलिए इसको लगाते हैं। रीजनिंग का क्या है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। ये रही बरखा और ये रहा चंद्रेश। ये कैसे हैं, भाई बहन है। तो भाई बहन का साइन आपको पता होगा, भाई बहन है। ठीक है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। मनीष के दो बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। एक कोई मनीष है और मनीष के 2 बच्चे हैं। ठीक है, और वह किसका बेटा है, सुरेश का बेटा है। ये जो मनीष है ये किसका बेटा है, सुरेश का। फिर से देख लीजिए,
मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। मनीष के 2 बच्चे हैं, पता नहीं कौन है, और वह सुरेश का बेटा है, तो मनीष सुरेश का बेटा है। हमने मनीष सुरेश को ऊपर कर दिया और बेटा वाला, मतलब ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सर्कल होता है फीमेल के लिए और ट्रेंगल होता है मेल के लिए, ये आपको पता ही होगा, चैप्टर्स वगैरह में पढ़ाते रहे। आगे देखिए, सुरेश का बेटा जो हंसा का ससुर है। अब ये बात समझिए, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। किसका बेटा? सुरेश। जो हंसा का ससुर है, कौन ससुर है? सुरेश। तो ये हंसा का ससुर हुआ ना, तो इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और यहां पर बना दीजिए हंसा को। क्या बना दीजिए? हंसा को। और ये हंसा का ससुर है, मनीष उसका बेटा है, तो ये आपस में पति पत्नी बिल्कुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेटा जो हंसा का ससुर है, हंसा का एक ही बेटा है, हंसा का एक ही बेटा है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, हंसा का एक ही बेटा है। आगे बढ़ते हैं। बेटा चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। इस रिजल्ट का कोई हमें मतलब नहीं, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चंद्रेश सुरेश का ये वाला चंद्रेश, ये सुरेश का दामाद नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें समझ में जो आ रहा है वो चंद्रेश यहाँ पर है और इसकी बहन बरखा है, तो वो बरखा यहाँ पर हो जाएगी। और वैसे भी मनीष के 2 बच्चे बताए गए थे, तो एक मनीष का एक बच्चा हो जाएगा, ये क्या था इसका, चंद्रेश, और एक बरखा हो जाएगी। तो 2 बच्चे हो गए, जिसमें ये भी पति पत्नी क्यों हो रहे, क्योंकि ये इसका ससुर है तो इसका लड़का ये, तो ये पति पत्नी हो रहे। यही डायग्राम बन के आ पा रहा है फिलहाल, जो समझ में हमें आ रहा है। अब रिलेशन हमसे क्या पूछा जा रहा है? बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बरखा ये सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो बरखा इसकी क्या है? पोती है। किसकी? सुरेश की। तो आप लगा दीजिए ग्रैंड डॉटर, मतलब हिंदी इसकी होगी पोती सी। ठीक है। अगला है 78। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ओड ज्ञात करना है, कौन सा विषम है, मतलब अन्य से भिन्न है। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, 5 2 7 4 11, इनका योग 11 आ रहा है। 7 2 9 1 10 1 11, इनका भी योग 11 आ रहा है, इनका भी योग 11 आ रहा है। और 3 2 5 6 5 11, इनका भी योग 11 आ रहा है। यही एक नंबर ऐसा है जिसका योग 11 नहीं है, 6 1 7 और 7 5 12 है। तो यहाँ पर अगर एक ओड ऑप्शन की बात की जाएगी, ओड संख्या की बात की जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5061। बाकी वैसी विषम संख्या नहीं है, आप सोचो सम विषम वाला कॉन्सेप्ट है, वो नहीं है। जो इसमें आती थी सीरीज की विषम, बताइए कौन सा होगा, बस वही वाला। ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 79 का, इसको देख लीजिए। 79 कह रहा है अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। तो अप्रैल, अगर हम अप्रैल की बात करें और वो भी 2001 की, और हम आज की तारीख डालते हैं 29 अक्टूबर, और ये भी 2023 चल रहा है, और इसको भी हम 29 से ही अप्रैल डाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा डाल देते हैं। आज तक कितने साल बने जाके यहाँ पर? तो 22 टोटल साल बनेंगे जाके। कितने बनेंगे? 22 साल बनेंगे जाके। और महीनों की बात करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसके बाद क्या बनेगा? अक्टूबर। ठीक है। अप्रैल में कितने दिन बचे? 30 दिन का होता है, एक बचा है। मई कितने दिन की होती है? अब 31 दिन की, तो 3 विषम दिन आएंगे। मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में कितने हैं? 29 हैं, तो 29 लिख दीजिए। जरा इसी में विषम दिन पहले निकाल लेते हैं। 3 1 4 2 6, 6 3 9 9 और 3 12, 12 2 14, पूरे कट जाएंगे। 14 का मतलब 7 से कट जाएगा, 0 बचेगा। 29 को जब हम काटेंगे तो 29/7 करेंगे, तो शेष यहाँ पर कितना आएगा? विषम। ओड डेज जो आ जाएंगे वो 1 आ जाएगा, मतलब महीनों से विषम दिन 1 हमें मिल गया। और साल में कितने, यहाँ पर कितने होंगे? लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा 2001 से देखेंगे, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, और 2016 हो जाएगा। ठीक है, 2016 और 2020 इतने हो जाएंगे, जो कैसे हो जाएंगे? लीप ईयर। यानी 1 2 3 4 5 अगर लीप ईयर हो जाएंगे तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे? 5 लीप ईयर होने पर नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे? 22 से 17, कितने? 17 नॉर्मल बचेंगे। एक विषम दिन में कितने, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2, तो 5 दूनी 10, 10 तो हो जाएंगे यहाँ पर, और 17 एकम 17, मतलब हर सिंपल ईयर 365 वाले में 7 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, तो ये 17, ये कितना बन गया जाके? 27 विषम दिन कहाँ से आए हैं? जो साल पूरे पूरे बने हैं। 27 और 1 यहाँ पर बना था, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? 1 जोड़ दो 28, 28 में फिर से भाग लगाओगे 7 का, तो 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें पता क्या चला है ना? अल्टीमेटली हमें ये पता चला है कि 29 अप्रैल 2001 को भी आज ही का दिन होगा, और आज दिन है कौन सा? संडे। आप जो एग्जाम दे रहे हो आज संडे को दे रहे हो, तो आज उस दिन भी क्या होगा? संडे रहा होगा। अब देख लीजिए, जब 29 को संडे रहा होगा
तो संडे से मतलब वो पूछ रहा है ना किसकी, मंगलवार बुधवार की संख्या पूछ रहा है। तो बुधवार कब रहा होगा, तो बुधवार रहा होगा 27, 29 के बाद घटाइए जरा, नहीं 25 को, सॉरी, और 25 को क्या रहा होगा, वेंसडे, 25 को वेंसडे। इससे 7 कम करिए 25 से, तो आ जाएगा आपका 18 को आएगा। 18 से 7 कम करिए 11 को आ जाएगा। 11 से 7 कम करिए 7 4 11 4 आ जाएगा। तो 4 11 18 22 25 इन तारीखों में क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। देख लीजिए यही जो ऑप्शन है, कहां पर है ये क्वेश्चन, कहां पर था, अप्रैल 2021 किन तारीखों को बुधवार रहा होगा। तो 4 11 18 25 ए ऑप्शन इसका है, 4 11 18 25 को बुधवार रहा होगा। कोई भी इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, आप इसको चेक कर सकते हैं अपने लगे हुए से, ठीक है। तो आई थिंक इसके भी पूरे हो गए। मैथ पोर्शन और देख लेते हैं कहां पर है। चलिए क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग जाता है। मैथ का देखिए ये 64 नंबर पे है। सरल कीजिए, क्या है, हम यहां पर लिख देते हैं 9 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5, आगे देखिए इंटू 5 की पावर -2 की पावर दिया है 3 और डिवाइडेड बाई है 3 की पावर -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो हमें पावर सिंप्लीफाई करनी है और आपको पता है 3 के बेस, लगभग सभी को 3 के बेस में और 5 के बेस में रखना है, एक ही है जो इसको हमें बदलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 9 को क्या कर सकते हैं, 3 की घात 2 कर सकते हैं, की घात -2 हो जाएगा ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -4, 3 की घात -4 गुणे 3 की घात 5, ठीक है। और गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 3 दूनी 6, तो -6। आगे नीचे आ जाइए, 4 3 12, 3 की घात -12 और गुणे 5 की घात 4। देखिए इधर, अब ये 5 है, ये 4 है, प्लस माइनस है, तो प्लस का 1 बचेगा, 3 बचेगा। वो प्लस का 3 है, ये ध्यान रखिए, नीचे आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 3, सॉरी प्लस का 3 है ये। यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इतना देखिए, तो 3 घात 1 बचेगा, वो भी प्लस वाला, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो घात ऊपर कितनी हो जाएगी, 3 की घात 13, तो 3 की घात 13 ऊपर हो जाएगी। अब नीचे देखिए, ये 5 की घात 4 ऑलरेडी प्लस की, ऊपर वाली भी नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 5 की घात 4 और ऊपर वाली 6 मिला के 10, तो 3 की घात 13 बटे 5 की घात 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में इस वाले सेट में दिया है, 3 की घात 13 बटे 5 की घात 10, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर, इसमें क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 65 नंबर है क्वेश्चन। 65 क्या कह रहा है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। तो 1200 की अगर बात करें तो उसमें कितने लाया है, 85% लाया है। 85% कितने हो गए, 0 0 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96 और 6 96 6 102 1020 यहाँ पर आ गए। दूसरी परीक्षा हुई है, वो 800 में कितने लाया है, 800 में 70% लाया। 70% का मतलब हो जाएगा कि कितने, 8 सत्ते 56 560। टोटल नंबर कितने लाया है, 0 6 2 8 और 15 1580, सही है ना, 1580 नंबर आए। और 1580 वो पूछ रहा है पूरी सभी परीक्षाओं में, मतलब संयुक्त रूप से उसका प्रतिशत कितना बना है। तो जो 1580 आया है ये संयुक्त कितना, 1200 और 800 मिला के कितने का पूर्णांक हो गया है, 2000 का। 2000 में ये जो नंबर आए वो कितने प्रतिशत हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, 0 0 2 काट दीजिए, 2 7 14 और 2 चाकू 2 नेम 18, 2 7 14 और 2 नेम 18, 79 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैथ के पूरे लग गए हैं और इंग्लिश के पूरे हो गए हैं और रीजनिंग के, ये सब भी सोल्यूशन थे, डिटेल में थे, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इनको लगाने के बाद में। अब इसके आगे के जो भी पोर्शन है आगे आपको जो है कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहला सेशन आपके सर करा चुके हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का। नेक्स्ट हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट में करा चुके हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव में इसको करेंगे। और मैं कराने वाली हूँ हिंदी और डीआई और आपका जो जीके का पोर्शन है वो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो इसका होगा आत्मविश्वास और सहनशीलता। नेक्स्ट, स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। तो इसका आपका आंसर होगा निस्वार्थ, गतिहीन। नेक्स्ट, सफलता, कार और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। तो इसका आंसर आपका होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है।
तो इसका ऑप्शन होगा ए, आत्मनिर्भर बनना। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे के में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दूसरा गद्यांश है आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो ये मानना है मृत्युंजय का। नेक्स्ट, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर होगा सही आपका वी और शु। नेक्स्ट, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगा आपका मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। नेक्स्ट, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था? तो इसका सही आंसर आपका होगा मृत्युंजय। ग्राफ है ये, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 545.5। नेक्स्ट, शहर बी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 21.05। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 11,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका है 85.71%। ये सही आंसर होगा ए। शहर डी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या में अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 21:11। अब आगे आपका रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ में पहला प्रश्न है आपका, कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आपका आंसर ये सही है 187%। नेक्स्ट, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। तो यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा 250। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इसका आपका आंसर होगा सही 198। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 5:6। यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 1078। अब है आपका तालिका। तालिका में पहला प्रश्न है आपका, किस विषय में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है 2018 और 19। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है आपका 9.57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में से 2019 से 20 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 8,337 करोड़। नेक्स्ट, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है आपका 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? इसका सही आंसर है 3। अब आपका आ जाता है तालिका चार्ट फिर से। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा 3,418।
78। नेक्स्ट, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा 2248। नेक्स्ट, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है आपका 1.32%। नेक्स्ट, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है 18.27%। नेक्स्ट, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर है 20%। डीआई के क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए हैं आंसर, इसका पूरा जो डिटेल में होगा वो आपके सर कराएंगे अलग से पूरा पोर्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं हिस्ट्री है ये। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। तो आपको ये मिलाना है, इसको मिला लेते हैं पहले। सिंधिया उज्जैन से संबंधित है और होलकर आपका इंदौर से, और गायकवाड़ आपका बड़ौदा से, और भोसले आपका नागपुर से। तो देख लीजिए इसका पहले का सी है, ठीक है, और दूसरे का ए है, तीसरे का डी है, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वेदांग। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1919 का परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, बुरहान में स्थित अशीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है आसा अहीर। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ये राजस्थान है इसका आंसर, ठीक है, टिक थोड़ा टेढ़ा लग गया है। सन 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खाद्यान्य हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खाद्यान्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर आपका है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा गदर पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। इसका आंसर मुस्लिम लीग होगा। नेक्स्ट, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है केन्या। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया था सर H.G. चैंपियन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करिए जिनमें वे बहती हैं। तो इसको मिला लेते हैं। कामेंग नदी जो है वो असम में बहती है, बैतरणी उड़ीसा में बहती है, और गिरना आपकी महाराष्ट्र में, और हसदेव छत्तीसगढ़ में। तो आप इसमें जिसका जो सही हो हिसाब से मिला लीजिए, इसके हिसाब से इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तो ये एक्ट है आपका 61 अधिनियम 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कौन सी समिति थी? तो ये थी आपकी केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट में 1917 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध, पाउडर और मक्खन तेल, बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ, EEC। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेप के चैम्बर में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है नागौर। नेक्स्ट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर है विजया बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो इसका आंसर है महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिंकोना का पेड़। तारों के चमकने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो इसका आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधान सभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका वन। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका है कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकती का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपका आंसर है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। नेक्स्ट, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर है श्रद्धधन आनंद। ये आपका आंसर इसमें गलत है। इंग्लिश का पोर्शन सर करा ही चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर है उड़िया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? सुरक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो 6वां है इसका आंसर, 6वां संस्करण। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो इसकी थीम थी आपकी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की 3री वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है आपकी जन जन साक्षर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने जीता है। नेक्स्ट,
जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है यूएसए। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है 26वें। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर। नेक्स्ट, दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान SC की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। नेक्स्ट, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है ये। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दादरा नगर हवेली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है मोरोनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर है श्री यास्काचार्य। क्वेश्चन पेपर हो गया है आपका, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।